तुम्हारा अतीत इतना पुराना नहीं है अभी। बस तुम्हारे पलटने की देर है। तुम वो अनमोल चीज देख सकोगे, पा सकोगे। पर वो क्या है बड़ी माँ? ऐसा क्या है जो मैं भूल चुका हूँ? आप प्लीज बताइए मुझे, प्लीज। देखो बेटे, वो तो मैं भी नहीं बता सकती, पर ये बता सकती हूँ कि अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग बार बार तुमसे ये कह रहा है कि कुछ अनमोल चीज तुम भूल रहे हो ना, तो इसका मतलब है तुम उस चीज के और करीब जा रहे हो। जीवन के अनमोल पल, जिंदगी के अटूट रिश्ते इंसान हमेशा के लिए नहीं भुला पाता। तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जीवन के अनमोल पल, जिंदगी के अटूट रिश्ते इंसान हमेशा के लिए नहीं भुला पाता। बड़ी माँ, ईशान बहुत तकलीफ में है ना। मेरी ये बेटी भी तो तकलीफ में है ना, पर तुम चिंता मत करना, मुझे पूरा विश्वास है ईशान को सब कुछ बहुत जल्द याद आ जाएगा। सच। या बेटी, अब तुम्हें अपना ध्यान रखने का सख्त जरूरत है बेटी। इस तरह से हाइपर होने से कुछ लाभ नहीं है। अब तो तुम्हें मेंटल पीस की जरूरत है। मेंटल पीस? कहां से मिलेगी मुझे मेंटल पीस? आप तो जानते हैं ना कि यानी। डॉक्टर साहब, मैंने तो पिया से कितनी बार कहा है कि बस कुछ ही दिनों में अनी को सब कुछ याद आ जाएगा, फिर वो इसे पहले की तरह अपना लेगा और वैसे ही प्यार करेगा जैसे पहले करता था। यह है कि मानती नहीं। क्यों बेटे, क्या अब तुम्हारे पापा के बातों पर तुम्हें कोई भरोसा नहीं रहा? तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आई नो दैट, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो बेटा? पापा, मैं अपने लिए नहीं, अनी के लिए परेशान हूँ। अंकल, आपको पता है वो रात भर इतना डिस्टर्ब्ड रहता है, सोता नहीं है रात भर। ओहो बेटे, यू डोंट वरी, तुम अपने आप पे स्ट्रेस मत डालो। अच्छा बेटे, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगी? गुड। पिया दवाई ठीक से ले तो रही है ना टाइम टाइम पे? पत्रा साहब, पिया को प्रॉपर नींद की जरूरत है। पर डॉक्टर साहब, मैं तो पिया को अपने हाथ से दवा खिलाता हूं तब। थैंक यू बेटे। अंकल, आपको अनी का केस कुछ वियर्ड नहीं लगता है? ओह कम ऑन पिया, ऐसी कोई बात नहीं। अरे उससे भी स्ट्रेंज केसेस हमारे हॉस्पिटल में आए दिन आते रहते हैं। यू मीन अनी से भी स्ट्रेंज केसेस? ऑफ कोर्स। आई कांट बिलीव इट। अभी एक लेटेस्ट केस हमारे हॉस्पिटल में आया। एक सिंपल सा स्कूटर एक्सीडेंट, लड़के के सर में चोट लगी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब उसे होश आया तो वो अपने परिवार के सारे मेंबर्स को पहचान लिया, लेकिन अपनी शादीशुदा जिंदगी को
और अपनी शादी को भूल गया। अरे वो अपने शादीशुदा जिंदगी को, अपने वाइफ को पहचानता तक नहीं। और उसकी वाइफ बेचारी उसी घर में दूर की रिश्तेदार बनकर के रह रही है। So sad. अंकल, ये केस तो अनी के केस जैसा हो गया ना। अनी भी तो मुझे यानी अपनी वाइफ को भूल चुका है। तुम्हें शायद याद नहीं है रौनक, पर आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और सुनो सुनो, खबरदार जो इस रिंग को अपनी उंगली से कभी भी अलग किया। आई प्रॉमिस, मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगा, मरते दम तक। अरे यहाँ बैठिए बड़ी। अरे ले आ। अरे कहाँ से आ रहे हैं बाबूजी? बड़ी माँ, आज दादाजी ने ना ढेर सारी सब्जियां खरीदी है। सब्जियां? बाबूजी ये कहाँ से उठा लाया आप? उठा कर नहीं लाया हूँ, बाकायदा खरीद कर लाया हूँ सब्जी मंडी से। पर बाबूजी सुबह ही आलोक इतनी सारी सब्जी ले आया था, आप क्यों लेकर आए? ओह, क्या बताऊँ अब वो बुढ़िया है ना, सुबह सुबह ताने देने लगी। क्या सारा दिन घर में पड़े रहते हो, काम धंधा कुछ है नहीं, अरे घर का ही काम कर लिया करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मीना से कहा चल मेरे साथ सब्जी मंडी, और ले आया सब्जियां। और बड़ी माँ, दादाजी ने अपनी उम्र का वास्ता दे देकर सब्जियों का ना दाम जो कम करा है ना बड़ी माँ, पूछिए मत आप। चुप कर। बड़ी भाभी, अब क्या करेंगे इतनी सारी सब्जियों का? करना क्या है का मतलब? अरे भाई पकाओ इसे और खिलाओ बुढ़िया को। राधा ऐसे क्या देख रही तू? चल बढ़िया से चाय बना दे मेरे लिए। हाँ ठीक। अरे ये सुहाना, ये अरे यहाँ आई कब, सोई कब, पता ही नहीं चला हमें। सुहाना, सुहाना, सुहाना बेटे, भाई तबीयत तो ठीक है ना तेरी? यहाँ क्यों लेट गई? मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। क्यों? रात में ठीक से नींद नहीं आई? नींद कहाँ आती है रात भर भाभी को? रात भर बिस्तर पे कभी इधर करवट लेती हैं, कभी उधर करवट लेती हैं, कभी पिल्लो नीचे गिरता है तो कभी चादर नीचे गिरती है। ओहो, लेकिन ये रात भर नींद ना आना अच्छी बात नहीं है। अब एक काम कर, तू मेरे साथ चल, नुक्कड़ वाले डॉक्टर को दिखा लाते हैं। आजा चल। नो दादाजी, मैं ठीक हूँ। इशिका का बेड छोटा है ना, तो उस पे हम दोनों एडजस्ट नहीं हो पाते। तो छोटी भाभी आप जमीन पे सो जाइए ना, चटाई बिछा के। मेरा मतलब है कि मैं ना आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। वैसे ना बात बिल्कुल सही कह रही है बच्ची। बड़ी एक काम कर, तो ईशान का वो डबल बेड है ना, वो इसके कमरे में लगवा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ठीक रहेगा। पर बड़ी माँ, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है। क्यों? सुबह सुबह तुझे क्यों उठना पड़ता है? तुझे ना दफ्तर जाना होता है ना स्कूल जाना होता है। हाँ, पर मुझे सुबह सुबह अपने ईशान के रूम में रोज रोज धूप जलाने जाना पड़ता है ना, और उस चक्कर में मुझे सुबह उठ के शावर लेना पड़ता है, और सुबह उठने की टेंशन में मुझे रात को नींद नहीं आती। हाँ, तो रोज सुबह सुबह धूप जलाने की क्या जरूरत है? हाँ, आराम से बाद में जब सब उठ जाए तब जाया करो ईशान भाई के रूम में। अरे फिर तब तक वो नीचे आ जाएगा ना ब्रेकफास्ट करने। बाबूजी, अब मैं समझी, धूप जलाना तो असल में एक बहाना है।
सुहाना कमरे में जाती है ईशान को देखने। ईशान सोते हुए बहुत स्वीट लगता है, इनोसेंट, क्यूट, प्यारा। इतना प्यार करती है ईशान से। पर दादाजी, इस ईशान के चक्कर में मेरी रातों की नींद उड़ गई। आपको पता है मैंने लाइफ में कभी अपनी स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पहले तो ईशान ऑफिस जाने से पहले मुझे उठाकर जाता था, मेरे लिए कॉफी और जूस का अरेंजमेंट करके। ईशान, ईशान उठो, सुबह हो गई। उठो ना, ऑफिस नहीं जाना है। सुहाना, सुहाना ये क्या कर रही हो तुम? माय डियर हस्बैंड, ये सीन मैंने डायरेक्टली लिफ्ट किया है फ्रॉम द मूवी अभिमान से। अभिमान? तुमने अभिमान मूवी नहीं देखी? उसमें जया बहादुरी अमिताभ बच्चन को उठाने के लिए ऐसे ही अपने वेट हेयर उसके फेस पे हिलाती है। मैं अमिताभ बच्चन हूँ? शराब, ज्यादा प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम इतना जल्दी कैसे उठ गई? क्योंकि मैं एक अच्छी वाइफ हूँ और एक अच्छी DIL हूँ। उठो जल्दी, चलो। अपने इस देर से उठने वाली आदत को कभी मत बदलना। पर क्यों? क्योंकि तुम्हें सुबह सुबह जगाना मेरी आदत बन चुकी है। पता है सोना, जब तुम नई नई इस घर में आई थी, तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। तब तुम्हें बिना जगाए मैं कभी भी ऑफिस नहीं जाता था। तब तुम्हें जगाते हुए मैं सुहाना कह पाता था, प्यार से, बहुत प्यार से। जब तुम्हारे कानों के पास आके मैं धीरे से ये कहता, सुहाना उठ जाओ, मुझे जैसे एक नई जिंदगी मिल जाती थी। और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। तुम मुझे तब भी कितना प्यार करते थे ईशान। इसीलिए कहता हूं कि तुम अपनी सारी आदतें बदल देना, पर तुम्हारी देर से उठने वाली आदत कभी मत बदलना। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे कान के पास आके धीरे से ये कहना चाहता हूं, सुहाना उठ जाओ। I love you. I love you too. सुहाना कहाँ खो गई? कहीं नहीं। लगता है छोटी भाभी ना छोटी भैया के सपने में खो गई थी। तो चुप रहे। ईशान भाई ने तो सही में सुहाना भाभी की नींदें उड़ा दी हैं। बड़ी बात देखिए कैसे मुझ पे हंस रही है ये। भाई ने तो मेरी नींद उड़ाई दी है, बहन भी उड़ा रही। इशिका, खबरदार तूने सुहाना को परेशान किया तो। जाओ सुहाना, जाकर सो जाओ। सो जाओ ना, अभी तुम्हें करना ही क्या है? हाँ सुहाना भाभी, आप चलो मेरे साथ रूम में, मैं आपका सर दबा दूंगी और आप सो जाना। भाभी कॉफी। पता नहीं ये सुहाना के नसीब में अचानक
इतने गम कहां से आ गए? जिंदगी होती ही ऐसी है ना बाबूजी, कभी खुशी तो कभी गम। पर सुहाना गम में भी मुस्कुराना जानती है। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।